नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं पहलगाम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर ठीक मेरे बाईं तरफ आप लिडर नदी बहते हुए देख रहे हैं। पहलगाम जहां पर 22 तारीख को आतंकियों ने खूनी खेल खेला, लेकिन भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली। आपको बता दें, आतंक का पनाहगार पाकिस्तान का दिल इस वक्त धड़क रहा है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपको बता दें, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच में राफेल मरीन फाइटर विमान को लेकर डील डन हो गई है। बहुत जल्द भारत के पास राफेल मरीन फाइटर विमान पाकिस्तान की रूह कपा देने के लिए गर्जना भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में पूरी तरह से पैनिक दिखाई दे रहा है, वो बौखलाया हुआ है। एक तरफ सिंधु नदी जल समझौते को रोकना, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना, भारत की सैन्य शक्ति को धार देना, तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का इस वक्त सतर्क और सजग होना, ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रहा है। किस लेवल पर कितना पैनिक है, सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले बात उस डील की जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। भारत और फ्रांस के बीच में राफेल मरीन लड़ाकू विमान की डील डन हो गई है। जी हां, आपको बता दें, ये बड़ी डिफेंस डील हुई है। पाकिस्तान के साथ चल रही टेंशन के बीच भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील पर साइन कर दिया है। आपको जानकारी दे दें, परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस राफेल विमान एम की खरीद को 23 अप्रैल यानी कि पहलगाम अटैक के ठीक एक दिन के बाद ही ये मंजूरी मिली थी। अब इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इसका अप्रूवल मिला था। आज इस डील पर मुहर लग गई है। फ्रांस अब आने वाले दिनों में 26 राफेल मरीन विमान भारत को देगा, जिसे आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का जंगी युद्धपोत है, सबसे सशक्त युद्धपोत है जो अरब सागर में तैनात है, उस पर इस बेड़े को लगाया जाएगा। भारत की इस डील की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी खौफ है। आईएनएस विक्रांत इस वक्त अरब सागर में तैनात है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये एक बड़ा फैसला है जो भारत की सैन्य क्षमता को और बढ़ाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये भारत की ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस लिहाज से कह सकते हैं कि पिछली बार एयरफोर्स के लिए जो राफेल फाइटर प्लेन लिया गया था, मरीन के लिए जो तब्दीली भारत चाहता था, उस तब्दीली के बारे में बताया गया। उस पर फ्रांस की कंपनी सहमत हुई और उसके बाद उस समझौते को अंतिम रूप दिया गया और आज उस पर मुहर भी लग गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा के लिहाज से कही जा सकती है इस डील को क्रैक करना। और फ्रांस और अमेरिका दोनों जगह के प्लेन को लेकर भारत की बातचीत चली थी, इसमें अंततः फ्रांस ने मारी। और अब समझा जा सकता है कि जब 26 राफेल मरीन फाइटर प्लेन होंगे तो उसके बाद भारत की मारक क्षमता कितनी ज़्यादा होगी, और ख़ास तौर पे तब जब ये फाइटर प्लेन एटम बम ले जाने के, एटम बम का जो पेलोड होता है उसको ले जाने की स्थिति में है। मतलब ये कि जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है, उसके 3700 किलोमीटर का रेंज तो सीधे सीधे आसानी के साथ राफेल फाइटर प्लेन के जद में रहेगा। और ये अपने आप में बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेके और सुरक्षा की तैयारियों को लेके किस प्रकार से लगातार 2014 के बाद उसका मॉडर्नाइजेशन की दिशा में आगे जा रहा है और अलग अलग डील कर रहा है। उसी का एक ये भी नतीजा है। मीनाक्षी जी, देवेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। और ये राफेल मरीन जिस हम फाइटर विमान की बात कर रहे हैं, इसकी ताकत का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। 18,000 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचना केवल एक झटके में ये फाइटर विमान कर लेता है। ये पाकिस्तान का F-16 और चीन का J-20 विमान से कई ज्यादा बेहतर है। आपको जानकारी दे दें, राफेल मरीन उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। रफ्तार इसकी 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की ऊंचाई
1080 मीटर, माफ कीजिएगा, चौड़ाई 1080 मीटर और ऊंचाई 5.34 मीटर की है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल एविएशन ने इन फाइटर जेट में भारत की जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं। अब वो बदलाव क्या क्या किए हैं वो भी एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख दें। पहला बदलाव तो यह है, सिंगल और डबल सीटर राफेल M52 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, राफेल मरीन एयरक्राफ्ट में मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर राफेल विमान कहीं आकाश में है और उसी दौरान इसे रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है तो इसे लैंड करने की आवश्यकता नहीं है, ये मिड एयर रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। इसमें एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी है, शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल्स हैं। इतना ही नहीं, यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मारक क्षमता रखती है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर, टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है और अपने साथ 9 टन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक लड़ाकू विमान न सिर्फ जो मारक क्षमता में इतना जबरदस्त है बल्कि 9 टन का हथियार अपने साथ लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये फ्रांस के साथ ही भारत का राफेल का ये दूसरा करार है। आपको याद होगा, अभी तक फ्रांस भारत के साथ 36 राफेल फाइटर जेट प्लेन का करार पहले कर चुका है, जो भारत की सरहदों में पहले ही अपनी गर्जना से पाकिस्तान का दिल दहला देने के लिए काफी है। तो वहीं 36 राफेल फाइटर प्लेन एयरफोर्स में तैनात है और इनके लिए अंबाला और हाशिमारा में बाकायदा एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन तैयार कर चुका है। अब नए राफेल सौदों की जो डील हुई है, इससे INS विक्रांत, जो कि भारत का जंगी युद्धपोत है जो अरब सागर में तैनात है, इसकी इंस्टॉलमेंट वहां पर की जाएगी जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर बना हुआ है। राफेल जब उड़ान भरता है तो दुश्मनों का दिल हिलता है। ऐसे खतरनाक मिसाइलों से ये राफेल विमान लैस रहता है जो किसी भी बड़ी तबाही को लाने में एक विमान भी काफी है। भारत के पास इस वक्त जो राफेल विमान है उसे स्कैल्प मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता रखती है। ये क्रूज मिसाइल के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा लंबी दूरी तक हवा से हवा मार करने की क्षमता रखने वाले मेटियर मिसाइल, सटीक अटैक करने वाले 500 से 2000 पाउंड तक के लेजर गाइडेड बम, जमीन पर बमबारी करने वाले ट्रेडिशनल नॉन गाइडेड क्लासिक बम और हवा से जमीन पर सटीक टारगेट करने वाले हैमर GPS स्मार्ट बम भी इस राफेल से लॉन्च किए जा सकते हैं। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो ये रक्षा समझौता हुआ है देवेंद्र, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान की दहशत के पीछे कारण ही यही है कि उनके पास जो लड़ाकू विमान है वो इन राफेल विमानों के सामने कहीं नहीं टिकते। निश्चित तौर पे, और ये क्योंकि एकदम से एडवांस स्टेज के हैं तो उस लिहाज से भारत की सामरिक ताकत को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और 2014 के बाद के अगर ट्रेंड को देखें भारत के डिफेंस मामले में, भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से जो कुछ किया गया उसमें यह किया गया कि पहले के जिन देशों पे भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, सरकार की ये सोच बनी कि ये निर्भरता किसी एक देश के साथ इतनी ज़्यादा ठीक नहीं, इसको वर्सटाइल रखना चाहिए। और वहाँ पर फ्रांस जैसे मित्र देश आगे आए और पिछले 10 सालों में आपने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस के साथ अलग अलग डील होते रही हैं और फ्रांस हर मोर्चे पे, आतंकवाद जैसे मोर्चे पे भी पूरी तरह से मुखर तौर पे भारत के साथ रहता है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का मसला हो या कोई दूसरी बात हो, फ्रांस हमेशा से मुखर तौर पे भारत के साथ रहा है और उसका ये नतीजा है कि एक शानदार डील डिफेंस के लिहाज से, जिसमें दोनों देश के लिए यहाँ से आप कह सकते हैं एक विन विन सिचुएशन है कि भारत को अपनी सामरिक ज़रूरत के लिहाज से और जैसे फाइटर प्लेन चाहिए थे नेवी के लिए वो मिल रहे हैं और फ्रांस के हिसाब से निश्चित तौर पे कहें कि उनकी इकॉनमी के लिए एक बड़ा बूस्ट है कि भारत उनके साथ इतना बड़ा डील किया। तो भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ाते जा रहा है सामरिक क्षेत्र में और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस हो और जब तक स्वदेशी नहीं हो रहा है तब तक अलग अलग देशों के साथ करार किया जाए, न कि किसी एक देश पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए। क्योंकि युद्ध जैसे नाजुक मौके पे अगर आप किसी एक देश पे निर्भर हों तो फिर वो समस्या वाली स्थिति हो जाती है, वहाँ पे मैनिपुलेशन की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। जी मीनाक्षी।
देवेंद्र, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसलिए भारत स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों ही तरीके से बहुत समझदारी के साथ और बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं इस वक्त पहलगाम में ही हूँ और लिडर नदी यहाँ पर बह रही है और जो आतंकवादियों का मंसूबा था कि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को वो ठप कर देना चाहते थे, लोगों के मन में डर और दहशत पैदा कर देना चाहते थे, लेकिन भारत की सामरिक ताकत, भारत की सुरक्षा बलों को लेकर लोगों के अंदर कितना विश्वास है उसका एक मुजाहिरा आप देखिए। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन दे रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर दिखाई दे रहा है और लिडर नदी के बगल में ही ये लोग पहलगाम में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकी करतूतों को अंजाम देने के बाद भी बौखलाया हुआ, तिलमिलाया हुआ है और ये मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। आपको बता दें, सिंधु नदी का पानी रोके जाने का फैसला जैसे ही भारत ने लिया, अब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बैठक बुला रहे हैं। कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल की यह बैठक बुलाई गई है। आज शाम इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अगुवाई में यह बैठक होगी। 2 मई को होने वाली बैठक को शहबाज शरीफ ने प्रीपोन कर लिया है। आज ये बैठक बुला ली गई है। सिंध सरकार के अनुरोध पर दरअसल ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत 3 फ्रंट पर इंतकाम की तैयारी कर रहा है इस वक्त और यही वजह है कि पाकिस्तान में पैनिक मोड ऑन हो चुका है। समंदर में एक तरफ आईएनएस विक्रांत, हमारा जंगी जहाज तैयार हो चुका है, एक के बाद एक मिसाइल टेस्टिंग हो रही है। आसमान में राफेल और सुखोई फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद नजदीक से बॉर्डर के ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना इस वक्त मुस्तैद है और उनकी ताकत का मुजाहिरा लगातार तस्वीरों के जरिए भी हो रहा है। ये तस्वीरें बताती है भारत की तैयारी कैसी है। भारत के राफेल खरीदने का जो सबसे ज्यादा असर हुआ है वो तो पाकिस्तान में हुआ है। उनकी बेचैनी ऐसी है कि देखते बन रही है। वो हिंदुस्तान जिसका सामना करने की बजाय वो पीछे से हमेशा वार करता है, आतंकियों को पालता पोसता संरक्षण देता है और भारत में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है। इसे देखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने भी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसकी काट ना तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है और ना ही उनके चहेते आतंक के सरदारों के पास है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना ने एलओसी पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान पहलगाम अटैक के बाद से 5 बार बॉर्डर पर सीजफायर वायलेशन कर चुका है। कल रात पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर से सीजफायर वायलेट किया। पाकिस्तान एलओसी पर बिना उकसावे के छोटे छोटे हथियारों से लगातार गोलीबारी कर रहा है। कुपवाड़ा और पुंछ जिले के चेकपोस्ट पर यह फायरिंग की गई है और भारतीय सेना की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन नापाक आर्मी तो ना उनसे एक कदम और आगे है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी वो हिंदुस्तान के सैनिकों को छोटे छोटे हथियारों से डराने की कोशिश कर रही है। भारत की तीनों सेनाओं का जोश क्या है वो तस्वीरों के जरिए मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। एक तरफ सेना के जवान हेलीकॉप्टर पर तैयार हैं, फाइटर हमारे प्लेन्स, चाहे वो राफेल हो, चाहे सुखोई हो, चाहे मेघ हो, चाहे तेजस हो, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नेवी की मिसाइल्स लगातार दागती हुई तस्वीरें, उनकी एक्सरसाइज ये बताती है किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। तो वहीं राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात करें तो 24 घंटे वो लगातार सरहदों की सघन निगरानी कर रही है और बॉर्डर के उस पार भी पाकिस्तानी रेंजर्स की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी सेना रात के अंधेरे में छुपकर वार करती है, ये पाकिस्तान की आदत रही है। आपको बता दें, हथियार को भारतीय फौज के सामने उठाने से उसकी रूह कांपती है, इसलिए वो रात के अंधेरे का इंतजार करती है और इसलिए बार बार युद्ध के मैदान में मुंह की खाने के बावजूद वो युद्ध की धमकियां देते नहीं थकती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने लगातार 5वीं बार एलओसी पर फायरिंग की है। पहली बार तंगधार सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की गई, फिर गुरेज और तंगधार सेक्टर में पूरी रात फायरिंग की खबर आई। इसके अलावा उरी, सुंदरबनी और कुपवाड़ा में इन सेक्टर्स में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेट किया गया। चौथी बार तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी हुई और अब 5वीं बार कुपवाड़ा और पुंछ सेक्टर के पोस्ट पर गोलीबारी की खबर आ रही है।
बौखलाया, घबराया, बेबस, भिखारी, कटोरा वाला पाकिस्तान बार बार फायरिंग क्यों कर रहा है, इसके पीछे का तर्क भी आप समझिए। इसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तान को उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक का इस वक्त खौफ सता रहा है। उन्हें यह लग रहा है कहीं ऐसा ना हो भारत के फौजी उनके इलाके में दाखिल होकर उनके आतंकी अड्डों को निफ्तो नाबूद कर दे। इस डर के साए में वो जी रहे हैं। फायरिंग करके वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त उनकी ताकत भारतीय सेना के मुकाबले ज्यादा तैयार है। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि अगर मन करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अगर मन करेगा भारत का तो वो फिर एयर स्ट्राइक करेगा। हम इस समय उरी सेक्टर में हैं। सुरक्षा कारणों से इसके आगे हम आपको नहीं दिखा सकते। मेरे ठीक सामने कुछ ही दूरी पर चकोटी और मुजफ्फराबाद एक्सेस है, वो जगह जहां पर पाकिस्तान इस समय झेलम की वजह से सबसे ज्यादा त्रस्त है। हटियान बाला एरिया, वहां पे कहा गया कि बाढ़ आ गई इस झेलम की वजह से। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है और इसी की वजह से पाकिस्तान खौफ में है। तो वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का बंदोबस्त देखकर पाकिस्तान बैकफुट पर है। हालांकि पाकिस्तान भी अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है, चाहे गढ़ी हबीबुल्ला हो या फिर उसके अलावा चेला बंडी, दूधनियाल, उसके आसपास के एरिया, रावलाकोट का एरिया, इन सभी जगहों पर पुंछ तक यानी जम्मू के रीजन पे भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है। इंडियन आर्मी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बड़ा हमला कर दे। इसी वजह से वो हर दिन लगभग पिछले 5 दिनों से सीज फायर वायलेशन कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना इसका तेजी से जवाब दे रही है और पाकिस्तान के हौसलों को पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय सेना की तैयारी है। अब इन आतंकियों के डैडी पाकिस्तान की रातों की नींद भाग रही है। वो दिन के उजाले में थर थर कांप रहे हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान की सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्म फोर्स हो या फिर नेवी हो, जल थल नभ, तीनों सेनाओं की एक एक तैयारी पाकिस्तान के एक एक फौजी की रूह कपा देने के लिए काफी है। अंबाला में राफेल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती पहले से है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में पहले ही तैनात किया जा चुका है। आर्मी ने घातक अर्जुन टैंक के साथ पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक युद्ध अभ्यास भी किया है। इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के इलाके में जबरदस्त एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नेवी ने सबसे पहले मिसाइल्स का परीक्षण किया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो वहीं आसमान में तमाम फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो या फिर ग्राउंड ऑपरेशन हो, तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, कुपवाड़ा में भी और उसके अलावा पुंछ के इलाके में पाकिस्तान ने देर रात फायरिंग की। पिछले 5 दिनों से ये सीजफायर वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान को इस समय डर सता रहा है, भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का और भारतीय वायुसेना का, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना समझा रही है। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का चकोटी और मुजफ्फराबाद एक्सेस है और ये है झेलम, जो आजकल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई है। जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को इसी के बहाव का डर सताने लग गया है। पाकिस्तान को लगता है कि उसके हटियान बाला एरिया में जो पानी आया वो इसी झेलम के तेज प्रवाह की वजह से आया। उसके अलावा कभी कहता है कि भारत ने पानी बंद कर दिया और कभी कहता है कि बिना बताए इसी झेलम के तेज प्रवाह को और तेज कर दिया। ये झेलम यहाँ से होते हुए चकोटी, मुजफ्फराबाद होते हुए अलग अलग एरिया में जाती है। गढ़ी दुपट्टा, फिर उसके बाद लंगरपुरा और होते हुए ये जो नेशनल हाईवे है नमल एरिया का, उसे टच करती है और फिर उसके बाद ये दीवल शरीफ होते हुए बुरबान और फिर खाजूत एरिया जो है उनका मेन टाउन की तरफ से इस्लामाबाद के बेहद करीब से टच करते हुए ये सीधा मंदारा और फिर उसके बाद जो मेन एरिया है जहां पर झेलम जाकर मिलती है वहां के खुर्द इलाके के पास पहुंचती है। यही नहीं बल्कि ये जो दूसरा एक्सेस है झेलम का, वो जो मेन आर्मी का हेडक्वार्टर है पाकिस्तानी आर्मी का, चाहे वो रावलाकोट का एक्सेस हो, हजीरा का हो, तत्तापानी का हो, इन सब को टच करते हुए जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी को अब इसका भी डर सता रहा है। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएं। भारतीय सेना
भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के स्ट्रेटेजिक वजह से हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि कुल मिला के ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वो 323 किलोमीटर का कश्मीर में है। उसके अलावा 224 किलोमीटर लगभग जम्मू रीजन में है और अखनूर से लखनपुर बॉर्डर 203 से 4 किलोमीटर का है। और यहाँ पर भारतीय सेना का पूरा डिप्लॉयमेंट है ताकि पाकिस्तान की हर एक हरकत को नाकामयाब कर सके। पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सभी सैनिकों को कहा है कि वो बंकर के अंदर रहें, डिफेंस मजबूत करें और सिविलियन लोगों की वो आड़ लेकर सिविल शील्ड तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस समय जहां सेना, वायुसेना और नौसेना का डर है, तो वहीं इस झेलम का भी डर उनके आंखों पर, उनके घरों में, उनके परिवारों में और इस समय पाकिस्तानी आर्मी के साथ सभी को दिखाई दे रहा है। कभी पाकिस्तान ये कहता है कि सिंधु नदी का अगर पानी रोक दिया तो सूखा आ जाएगा, कभी पाकिस्तान ये कहता है झेलम नदी में बाढ़ आ गई क्योंकि भारत ने पानी छोड़ दिया। ये पाकिस्तान का दरअसल प्रोपेगेंडा वॉर है। लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो किस तरीके की है, इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त क्या है और जो लगातार आतंकियों के खिलाफ जो सेना अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है वो किस मुकाम तक पहुंचा है, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मंसूर मीर। मंसूर, सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों की पहचान और उनके OGW सपोर्ट के बारे में और क्या जानकारी आई है? देखिए मीनाक्षी, ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। सुरक्षा बलों को कहीं और इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर पूरे कश्मीर में, खासकर साउथ कश्मीर के जंगलों में जो है ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और SOG के जवान जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि जो मिलिटेंट्स अनंतनाग के जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें 4 बार करीबन स्पॉट किया गया है इन जंगलों में, उनको जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। और जो सबसे बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इन मिलिटेंटों के संपर्क में करीबन 10 OGW वर्कर्स थे जिनकी मदद से इस हमले को अंजाम दिया गया है। उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी गई है। यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट्स, चाहे वो पहलगाम हमले से संबंधित हो या फिर पूरे कश्मीर में अपना नेटवर्क अलग अलग तरीके से चला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ संदेश दिए गए हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा पनपने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी कोई मिलिटेंट दिखे उसको जल्द से जल्द खत्म और वही किया जा उमर सके। अब्दुल्ला तो के जो आज का बयान है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उसमें ये क्लियर समझ में आया मंसूर, उन्होंने कहा कि यही वक्त है सबके एक हो जाने का और आतंकवाद की कमर पूरी तरीके से तोड़ देने का। बहुत शुक्रिया मंसूर आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर भारतीय सेना के हौसले बुलंद है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की अपनी अपनी ड्रिल और अपनी अपनी सैन्य ताकत की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको इंडिया टीवी पर ग्राउंड जीरो से दिखाई। और इस वक्त पाकिस्तान भी तैयारी करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। अब उनकी क्या कोशिशें हैं वो भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पाकिस्तान का बॉर्डर चूंकि सबसे ज्यादा लंबा है, ऐसे में 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को उन्होंने तैयार किया है। नूर खान एयरबेस, PAF ने भारतीय एयर बॉर्डर के पास आसपास वाले एयरबेस पर भी अपनी एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है जो पाकिस्तान के मेन ऑपरेशनल बेस में से एक है, वहां पर भी इस वक्त पाकिस्तान की हलचल दिखाई दे रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के 10 कोर इस वक्त अलर्ट है। और वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो एक चक्रव्यूह पहले ही तैयार किया जा चुका है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर कहा जाता है। इन दोनों राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो तकरीबन 1216 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता की जरूरत है। जम्मू के पुंछ और राजौरी जिलों से लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा को ही LOC कहा जाता है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने जो पाकिस्तान से सटा हुआ है जम्मू कश्मीर लद्दाख का बॉर्डर है उसकी तो जानकारी दी, लेकिन वो रेतीली जमीन जहां पर भारत का जैसलमेर जिले का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं?
देखिए, राजस्थान की जो सीमा है भारत पाक वो भी बहुत बड़ी है। लगभग 1100 किलोमीटर की ये सीमा है, जो कि श्री गंगानगर से शुरू होती है और ये बाड़मेर जैसलमेर तक आती है। और बड़ी बात ये है कि जो हमारे पास जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक पहली चीज़ तो बीएसएफ ने पूरी तैनाती बॉर्डर पर करके रखी है और पाकिस्तान के डर का सबूत जो प्रमाण है वो बार बार सामने भी आ रहा है। वहाँ पर जो हमारी जानकारी है, रहमियार खान से लेके थार पाकर के इलाके में निर्देश दिया गया है कि पाक रेंजर्स जो हैं वो बंकरों में रहें, बंकरों से बाहर ना निकले। और सर्वेलेंस एक्टिविटी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ी है और वो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें दिख रही है कि वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरहद पर किस तरीके की हलचल है, भारत का मूवमेंट देखने का वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है, मोर्चे पर पूरी तरीके से तैनात है, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, सर्वेलेंस एक्टिविटी यहाँ भी बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि जैसलमेर और बाड़मेर का ये जो पॉकेट है जो वेस्टर्न राजस्थान का है, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तैनाती की है, क्योंकि इसके पार जो पाकिस्तान की तरफ है वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा देखी गई है। उसके बहुत सारे इनपुट्स यहाँ पर आए, उसी को मेजर को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाल रखा है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए। तो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर इतना तो तय है कि पाकिस्तान से बदला तो लिया जाएगा और बराबर जवाब दिया जाएगा, और इसके लिए जितनी भी फोर्सेस हैं वो अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं और बस एक इशारे का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बस वो ग्रीन सिग्नल मिले और फिर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में हिंदुस्तान का जबरदस्त खौफ चल रहा है। पाकिस्तान से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अब मैं वो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान में एयरफोर्स को साउथ सेक्टर में भेजा जा रहा है। कराची पोर्ट पर हमले का डर उन्हें सता रहा है। आसिफ मुनीर की फौज भी बॉर्डर इलाके की तरफ मूवमेंट करती हुई देखी जा रही है। हालांकि आसिफ मुनीर खुद कहाँ हैं इस वक्त कोई अता पता नहीं। जब से उन्होंने वो बेजा बयान दिया है, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तब से उनकी हवा टाइट है, वो गायब हो गए हैं, न जाने कहाँ छिपे बैठे हैं। लेकिन खैर, जो तस्वीरें आ रही है वो आपको बता रहे हैं। और डर किससे कहते हैं, डर का मतलब क्या होता है, इस वक्त कोई पाकिस्तान से पूछे। तस्वीरें पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर की आ रही हैं। हिंदुस्तान के डर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को इस बार का डर सता रहा है कि उनकी लाइफलाइन कराची पोर्ट को कहीं टारगेट ना कर दिया जाए, और इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने साउथ सेक्टर में फाइटर जेट को मूव किया है। चीन के J-10, JF-17 और F-16 फाइटर जेट को दक्षिण सेक्टर में तैनात किया गया है। INS विक्रांत के अरब सागर में मूवमेंट से इस वक्त पाकिस्तानी फौज डरी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस को भी एक्टिवेट कर दिया है। काफी नीचे से उनके JF-17 फाइटर विमान उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के एयर स्ट्राइक का डर है और यही कारण है कि स्कर्दू एयरबेस की मूवमेंट बढ़ गई है और भारत की भी इस पर पूरी तरह से नजर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो बॉर्डर एरिया से आ रही है। पाकिस्तान की फौज में भारत के एक्शन का ऐसा जबरदस्त डर है कि बॉर्डर एरिया की तरफ फौज के ट्रक बॉर्डर इलाकों में भेजे गए हैं और लगातार उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के सैनिक और हथियार बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना की कार्रवाई का डर सता रहा है। एक और तस्वीर मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूं। पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौजी मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की टीम और उनके मिनिस्टर्स जितने हैं वो मुंह फायरिंग करने में लगे हुए हैं। वो जुबानी तीर चलाने का काम कर रहे हैं। गीदड़ भपकियां दी जा रही है। कोई खून की नदी बहाने की बात कर रहा है, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हमारे असलहे केवल दिखावे के लिए नहीं रखे गए हैं। तमाम बयानात एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में इतना ज्यादा पैनिक है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करे क्या, कहे क्या और भारत से लड़े कैसे। और इसलिए वो जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, पूरी दुनिया में जिसकी रेपुटेशन आतंक के पनाहगार के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी है, वो भारत पर आरोप लगा रहा है। आप सुनिए वहां के विदेश मंत्री ने क्या कहा। अब भाई, आप आस्तीन में अगर सांप पालेंगे तो एक ना एक दिन वो सांप आपको भी डसेगा। तो वही दहशतगर्दी अगर आपके घर में भी हो रही है तो इल्जाम आप ही पर जाता है, क्योंकि आप ही ने दहशतगर्दी को पालने का काम किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ग्राउंड जीरो में आपको बताएंगे जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किस तरह से इस आतंकी हमले का कंडेमनेशन किया। तस्वीरें लेकर लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।